बिहार के भोजपुर में जिस प्रकार से भरत भूषण तिवारी जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, जो एनकाउंटर किया गया है, बिहार सरकार में बैठे जो सिस्टम के अधिकारी हैं, सिस्टम के रक्षक हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आए दिन जो हमारे बच्चियों के साथ, हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, आए दिन जो लूट खसोट होती है, उस पर आपका एनकाउंटर कब होगा। और जिस प्रकार से हम सभी नेताओं को कहना चाहते हैं, भारतवर्ष में जितने भी नेता हैं, सभी नेताओं को हम कहना चाहते हैं कि भरत भूषण तिवारी का जो मांग था, उसी मांग के तहत आप सभी नेता लोग एक व्यक्ति से नेता बने हैं। उस व्यक्ति का मांग था सामाजिक न्याय का, और सामाजिक न्याय में उसने अगर अपना मांग रखा और आपने उसके मांग को पूरा करने के बजाय उसके ऊपर गोली चलवाया, और गोली तब चलवाया जब उसने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, पुलिस के सामने अपना हथियार फेंक दिया, तब आपने उसके ऊपर गोली चलाया और उसको मृत्यु दिलाया। तो हम पूछना चाहते हैं, जो सम्राट चौधरी जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो कि 7-7 मर्डर केस में उनका आरोपित बयान जो है कि है, थाना में FIR दर्ज है, इस पे हम पूछना चाहते हैं कि आप तो खुद 7-7 मर्डर किए हुए हैं, आपके ऊपर कब एनकाउंटर होगा। और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश की युवाओं का संख्या आप कम करने का काम कर रहे हैं, ऐसे में युवा चुप नहीं रहेंगे। जब युवा अपने शक्तियों के साथ रोड पे धरना प्रदर्शन देंगे तो CM का जो आवास है वो आपको खाली करना पड़ेगा मजबूरन। जो आज CM आवास आप राबड़ी देवी और लालू यादव का जो खाली करवा रहे हैं, वो आपका CM आवास खाली हो जाएगा बतौर सरकार, आपको बता देना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और आपने उसका पुष्टि कर लिया है कि हाँ ये अपराधी है, तो आपने उसको सफलतापूर्वक क्यों नहीं पकड़ा? आप उसके ऊपर पुलिस प्रशासन से गोली क्यों चलवाए? आपके देश में, आपके प्रदेश में रोज हजारों की संख्या में बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, गरीब अनाथ बच्चों पे, बच्चियों पे, परिवारों पे अत्याचार किया जा रहा है। उस पे आपका एनकाउंटर कब होगा? हमें जवाब दीजिए सम्राट चौधरी जी, आपसे पूछना चाहते हैं। और आपके प्रदेश का जो पुलिस प्रशासन है, जो आपने हिजड़ों का फौज पाल रखा है, हम उस पे कहना चाहते हैं कि आपकी जो हिजड़ों का फौज है, उसको आपने जो खुली छूट दे रखी है कि आप खुलेआम गोली चलाओ, ऐसा नहीं चलेगा। जब युवा सड़कों पे उतरेंगे तो फिर आपको भागने का भी जगह नहीं मिलेगा। आप ये जो कुर्ता डाल रखे हैं नेता कटीन, और जो वर्दी का गुमान रखे हैं कि वर्दीधारी पुलिस आपका है, आपको हम चैलेंज देना चाहते हैं कि आप अपने पुलिस प्रशासन का वर्दी उतरवा दीजिए और सामने रोड पे लाइए, क्योंकि वर्दी हमारा जो देश का शान है, हम वर्दी पे हाथ उठाना नहीं चाहते हैं। वर्दी उतरवाइए और अपना नेता कटीन कुर्ता उतरवाइए, और उसके बाद हम युवाओं के सामने आप आइए, आपका छानबीन हम करेंगे और हम आपको बताएंगे कैसे एनकाउंटर किया जाता है। किसी व्यक्ति ने अगर गलत किया है, हम मानते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी समुदाय से हो, और अगर उसने गलत किया है तो उसकी गलती का सजा मिलना चाहिए, हम भी ये बात मान रहे हैं। लेकिन हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, और ऐसे में किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से एनकाउंटर कर देना कहाँ तक का न्याय है? हमारे देश के संविधान में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति को गलत चीज़ों पे, गलत नीतियों पे एनकाउंटर कीजिए। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है तो गोली चला सकते हैं उसके पैरों में, पैर में गोली मार करके उसको स्थगित कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से उसको मार नहीं सकते हैं। अगर आप किसी का जान ले लिए हैं इस वक्त, भरत भूषण तिवारी हो या भरत भूषण तिवारी के जैसे कितने भी लोग जो भी एनकाउंटर हुए हैं, जिनके ऊपर आपने जांच पड़ताल नहीं कराया, बिना जांच पड़ताल का एनकाउंटर कर दिया है, उनके घर का चिराग तो बुझा दिया आपने। और अगर अभी हम मान लेते हैं कि निष्पक्ष जांच हो भी जाए और पता चल भी जाए कि भरत भूषण तिवारी निर्दोष थे, तो क्या आप उनके परिवार को उनका बच्चा वापस दिला सकते हैं? नहीं दिला सकते हैं। इसीलिए हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष है। हर प्रकार के भिन्न प्रकार के जाति, भिन्न प्रकार के समुदाय हमारे देश में रहते हैं, और ऐसे में किसी भी प्रकार से इस तरह का अन्याय हमारे देश के युवा और हमारा समाज जो है कि सहन नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। भरत भूषण तिवारी का जो मृत्यु है, उसका खामियाजा बिहार सरकार को और बिहार सरकार के गुंडे पुलिस को भुगतना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रहे।